तो हेलो भाइयों, आज हम देखेंगे क्रंचरोल वर्सेस सोनी की डबिंग कि किसकी डबिंग अच्छी है। जुजुत्सु काइसेन में जुजुत्सु काइसेन की डबिंग कौन सी बेस्ट है, क्रंचरोल या फिर सोनी है। एक एक करके सबकी वॉइस हम देखेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी वॉइस अच्छी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे क्रंचरोल पे यूजी तरुई की वॉइस। सॉरी, मैंने उसे खा लिया, लेकिन नो डाउट क्रंचरोल पे जो इतादोरी की वॉइस है वो बेस्ट है, क्योंकि आप अभी सुन सकते हैं कि कितनी अच्छी की गई है। एज वॉइस पे डीप एकदम अलग लेवल का किया गया है। और चलिए सुनते हैं सोनी पे इतादोरी की वॉइस। माफ करना पर मैं वो चीज खा गया, लेकिन तो दोस्तों, सोनी की डबिंग में कुछ ज्यादा खास फर्क है नहीं, बस कुछ छोटे मोटे फर्क है जो प्रोफेशनल जो होते हैं उनको पता लग पाएगा, पर ऑडियंस को थोड़ा पता चल सकता है। ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ी फर्क है। पर मैं तो नो डाउट क्रंचरोल की जो वॉइस डबिंग है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा कहूँगा, क्योंकि दोनों में देखोगे और आपको पता चल ही जा रहा होगा, क्योंकि आपने शुरुआत में देखा होगा क्रंचरोल का, तो क्रंचरोल का आपको लग रहा होगा वही मैंने। तो नो डाउट क्रंचरोल का भी बेस्ट है। आगे वो देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टर्स की वॉइस है। तो देखते हैं फौजी गुरु की आवाज़ कैसे होती है क्रंचरोल पे। भले ही ये सुकूना को काबू कर रहा है, लेकिन जुजुत्सु के रूल्स के मुताबिक इसे मार डालना चाहिए। पर मैं नहीं चाहता कि ये मर जाए। और हमें फुजुगु की जो 15-16 साल की वॉइस है वो एकदम बेसिकली नजर आ रही साफ साफ। तो चलिए देखते हैं सोनिया की डबिंग को, उन्होंने कैसे डब किया है। अगर ये एक वेसल बन भी जाए तो जुजुत्सु रेगुलेशंस के तहत इतादोरी को खत्म करना होगा। हालांकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो मैं सच बताऊं तो ये वॉइस बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है फुजुगु पे, क्योंकि उसकी वॉइस बहुत ज्यादा ही एजी लग रही है, ज्यादा एज की लग रही है। और जो उसको डब किया है वो थोड़ा अच्छे से डब किया गया नहीं है, और इसकी वॉइस बहुत ज्यादा लग रही है एज की, और इस पर मैच नहीं कर रही है। बेसिकली मुझे तो लग रहा है कोई 25-26 साल का आदमी बात कर रहा है। और आपको भी ऐसे ही लग रहा है कि मैं सही दे रहा हूँ तो आप कमेंट करना ना भूले। तो आप बात करते हैं नोबारा की डबिंग की, क्रंचरोल की, देखते हैं कैसी है। नोबारा कोगिसाकी, तुम्हारे ग्रुप की एक लौती लड़की, तो खुश हो जाओ। एक टीनेजर लड़के के हिसाब से वॉइस परफेक्ट है, बहुत ज्यादा अच्छी है। ये रही सोनिया की डबिंग। और आज दोपहर तक मैं टोक्यो पहुंच जाऊंगी। अगर सिलेक्ट हो गई तो क्या करूंगी? सॉर्सरर बन पाऊंगी? पर नो डाउट इसमें तो नोबारा की वॉइस बहुत अच्छी लग रही है, सोनिया वाली परफेक्ट, बहुत अच्छी है वॉइस, बहुत अच्छी दी गई है। तो चलो बात करते हैं सबके फेवरेट कैरेक्टर की, गोजो की वॉइस कैसी है क्रंचरोल पे, चलो देखते हैं। तो फिर क्या वो तुम्हें मिली? ठीक है, तो 10 सेकंड के लिए लाओ जरा, और 10 सेकंड पूरे होते ही तुम वापस आ जाना। तो देखो भाइयों, गोजो एकदम चिल बंदा, उसे मतलब ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, वो एकदम चिल करता है, तो वही एकदम सूट कर रही है, क्योंकि आप लिटरली सुन सकते हो एकदम फील करता है जो भी डब करता है इसको। गोजो की लाइफ को एकदम फील करके डबिंग करता है बंदा। और जो गोजो की वॉइस दी है वो दी है लोहित शर्मा ने, जो काफी अच्छी लग रही है, और इससे अच्छी आवाज तो किसी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि इसमें कॉमेडी और सीरियसनेस साथ में दोनों मिक्स है। तो चलिए सुनते हैं सोनी की डबिंग उन्होंने कैसे की है। तो क्या तुम्हें वो मिल गई? ठीक है, हमें 10 सेकंड दो और फिर वापस खुद में बदल जाना। तो ये डबिंग बिल्कुल सूट नहीं कर रही गोजो पे, ऐसे लगता है कुछ चिड़चिड़ा इंसान बात कर रहा है, होते हैं कुछ चुल जाते लोगों में, वैसा इंसान बात कर रहा है। कि गोजो की वो देखो क्रंचरोल पे एकदम स्मूथ, एकदम क्लियर, ऐसा लग रहा है कि गोजो की वॉइस बनाई गई है वैसी, कि आवाज के कारण वैसी बनाई गई है कैरेक्टर को। पर इसमें हमें देखने को मिल जाए कि खुद ही की आवाज डाल ली है नेचुरल, गोजो के लिए मेहनत की गई ही नहीं है। उस वॉइस में हमें बिल्कुल भी चिलनेस और कॉमेडी टाइप का दिख ही नहीं रहा, और सीरियसनेस लग रहा है कोई आके अपना स्क्रिप्ट पढ़ के चला आ रहा है। तो चलिए सुकुना की वॉइस देखते हैं क्रंचरोल पे। इनकी ऐसी की तैसी, जमाना चाहे जो भी हो, ये जुजुत्सु के जादू का नाक में दम करते हैं। इस डबिंग को सुन के दिमाग घूम जाता है, सच्ची में ऐसे लगता है कि कोई रियल बंदा डबिंग कर रहा है, लग रहा है सुकुना ही बोल रहा है। इतनी परफेक्ट मैच होती है वॉइस उसकी, कितनी तगड़ी डबिंग की गई है। तो चलो सुनते हैं सोनिया पे कैसी डबिंग की गई है। क्या मुसीबत है, तुम जुजुत्सु सॉर्सरर्स हमेशा एक सिर दर्द होते हो हर एक कीड़ा में। अरे भाई, यूजी इतादोरी के अंदर है, तो उसके जैसी थोड़ी आवाज आनी चाहिए ना, कुछ भी
एकदम ऐसा लग गया मॉन्स्टर ही बोलने लगा है। मानते कि मॉन्स्टर है वो, पर मॉन्स्टर ही बोलने लग जाए, वो उसके अंदर घुस के, वेसल के अंदर घुस के बोल जाए। वो इतना भी मॉन्स्टर नहीं है वो अभी, बस उसको बॉडी मिली है। ऐसा लगा पर मॉन्स्टर ही बात कर रहा है। और इस वॉइस में लग रहा है कि जबरदस्ती आवाज निकाली आ रही है बाहर ही, जबरदस्ती। मैं तो ऑटोमेटिक है, पर जबरदस्ती इसकी भारी आवाज निकाल जा रही है सुगना की। तो मैं फिर नो डाउट इन दोनों के बीच में पता कौन जीतता, क्रंचीरोल और सोनी की डबिंग में कंपेरिजन ही नहीं, आप देख ही सकते हो। क्रंचीरोल जीत गया, मेरा ये ओपिनियन है। कोई फ्रेंड मत होना, मेरा ओपिनियन है कि क्रंचीरोल जीत गया। आप अपने ओपिनियंस कमेंट कर दो। बाय।